इंडिया स्टडी क्यू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने लगभग 80 क्वेश्चन हिस्ट्री के टॉप सेलेक्ट किए हैं जो कि पिछले कई पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिस्ट्री के 80 क्वेश्चन लगभग याद हो जाएंगे और जो पहले से पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए हम अपना आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा अंतिम सम्राट मयूर सिंहासन पर बैठा था? जो अंतिम सम्राट था वो मयूर सिंहासन पर कौन बैठा था? हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर 2। जो जहांगीर शाह था वो मयूर के सिंहासन पर अंतिम बार बैठा था, इसके बाद ये नहीं बैठा। 57 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो 1857 की क्रांति थी वो कहाँ शुरू की थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ के से किया गया था। मेरठ से किसने शुरू किया था? वो मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न अगला है, पहले टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में किसके बीच बिछाई गई? सही हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4। कोलकाता और आगरा के बीच पहली बार टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी 1853 में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? जो अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वजीद अली अवध का अंतिम नवाब था। कब से कब तक रहा? 1800 से। इसका कार्यकाल रहा 1847 से 1856 तक। ये अवध का अंतिम नवाब रहा था और यह अवध का 10वां नवाब था जो अंतिम नवाब था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का क्या नाम था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आसिफ शाही। आसिफ शाही हैदराबाद के निजाम का नाम था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध उत्तर मेरु शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? जो प्रसिद्ध उत्तर मेरु शिलालेख है वो किसके शासनकाल से संबंधित है? तो शासनकाल से संबंधित है, सही इसका ऑप्शन हो जाएगा परांतक के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ? गुरु नानक का जन्म स्थान था वो कहाँ था? तो जो गुरु नानक का जन्म स्थान था वह पाकिस्तान के तलवंडी में था। पाकिस्तान के तलवंडी में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जन्म इनका हुआ था 15 अप्रैल 1469 को ईसापुर में। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1665 में राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि शिवाजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौन सा प्रदेश यूरोपियों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध कराता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बिहार यूरोपियों को उत्तम कोटि का नमक और अफीम उपलब्ध। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या है? तो नूरजहाँ का वास्तविक नाम है मेहरुनिसा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न अगला है, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे, गोलकुंडा के राजा कहलाते थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कुतुब शाही। कुतुब शाही गोलकुंडा के राजा कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उड़ीसा के गणपति राजवंश का संस्थापक कौन था? तो उड़ीसा के जो गणपति राज का संस्थापक था वो था कपिलेंद्र। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कश्मीर का जनरल अवधी ने 1420 से 70 जो अपनी कला और साहित्य की संरचना के लिए प्रसिद्ध था वह किस राजवंश से संबंधित था? तो जो ये राजवंश से संबंधित था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शामी राजवंश से संबंधित था। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सी बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न अगला है, मध्यकालीन मंदिर से में सबसे लंबा कौन सा मंदिर है? जो मध्यकालीन का मंदिर था उसमें सबसे लंबा मंदिर था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। नंबर 4 इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु के कावेरी के तट पर नदी बसा रहा, कावेरी नदी के तट पर है मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न अगला है, किस शासनकाल राजा ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, कृष्ण के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न अगला है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति है उसका नाम है बृहस्पति स्मृति। बृहस्पति स्मृति और ये लिखा गया था बृहस्पति के द्वारा ही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है,
इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंधित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा हमारा नयावाद। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसने सबसे पहले ब्राह्मण को भूमि उपहार की रीति शुरू की? भूमि उपहार ब्राह्मण को देने के लिए जो रीति शुरू किया गया था वो किया गया था सातवाहना वंश के द्वारा। और जो भूमि उपहार में दिया जाता था उसको कहा जाता था अग्रहार के नाम से जाना जाता था, भूमि उपहार को देना ब्राह्मणों को। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो भारत में जो सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए गए थे वो किए गए थे इंडो ग्रीक के द्वारा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, कौन सा पाल राजा शंकराचार्य का समकालीन था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 दांती बर्मन था। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न हमारा है, बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? जो बादामी के चालुक्य था उसका संस्थापक था पुलकेशिन। ऑप्शन नंबर 3 है सही आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य को दौरा किया था? जो चीनी यात्री था वो हर्ष के साम्राज्य का दौरा कब किया था? ये दौरा किया था 630 ईसा पूर्व में दौरा किया था और 15 साल तक के भारत में रहा और उसका नाम था हेनसांग। हेनसांग ने चीनी यात्री था जो हर्ष के साम्राज्य को दौरा किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और कब किया था ये? 450 ईसा पूर्व में स्थापना किया गया था फ्रेंड्स। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समुद्रगुप्त ने सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड तेवरम नाम के साहित्य द्रविड़ वेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? जो जैन धर्म था उनका पहला तीर्थंकर था वो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इनमें कौन सी प्रथम बौद्ध नन थी? जो नन मतलब होता है भिक्षुक, इसमें से प्रथम भिक्षुक थी वो थी गौतमी। बुद्ध भगवान ने गौतमी को प्रथम नन भिक्षुक नन बनाई थी। गौतमी जो थी वो लालन पालन की थी बौद्ध भगवान की और ये मौसी थी बुद्ध की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी तमिल भूमि की बाइबल के नाम से जानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तिरुकुलरम नाम जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? संगम साहित्य की भाषा कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तमिल भाषा संगम साहित्य की। वही बौद्ध साहित्य की भाषा पूछे तो बौद्ध साहित्य की भाषा हो जाएगी पाली। ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध साहित्य की भाषा थी पाली। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम किस आयुर्वेद से हुआ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थवेद से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न अगला है, पूरा वैदिक काल में किस भगवान आर्यों द्वारा पूजे जाते थे? पुराना वैदिक काल में टोटल भगवान थे 33 भगवान पूजा किया जाता था पूरा वैदिक काल में। अगला प्रश्न पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस काल से संबंध रखती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आदि ऐतिहासिक युग से। आदि नहीं होगा, आद्य ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग से रखती है, ऐतिहासिक युग। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ग्रेट गिरनरी था मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत जो अनाज रखने के लिए काम आता था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती हुई थी, मेहरगढ़। और आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य की विश्वास है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपनिषद में कहा गया कि मानव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं,
किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पांडवों के संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन है? जो हर्यक वंश का संस्थापक था वो था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। कब किया था? ये 544 ईसा पूर्व में किया था। और ये बिंबिसार ने ही अपनी राजधानी राजगीर ट्रांसफ़र किया था। राजगीर, अपना राजधानी राजगीर बनाया बिंबिसार के द्वारा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा जैन ग्रंथ सबसे पुराना कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 14 उपपर्व जैन ग्रंथ है जो सबसे पुराना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? नेक्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपयुक्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। और वो बना कब था? 261 के कलिंगा युद्ध के बाद। कलिंगा युद्ध के बाद। नेक्स्ट प्रश्न चलता है। अगला प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा अपने देश में के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिल्लर के धर्म चक्र में कितने तिलियां थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24। जो हमारे तिरंगे में जो चक्र लगा हुआ है उसमें 24 तिलियां हैं, और जो सारनाथ के पिल्लर के धर्म चक्र की तिलियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है। कब और किसके शक युग प्रारंभ किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कनिष्क 58 ने 58 ईसा पूर्व में शक युग का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। किस चीनी राजा ने 220 ईसा पूर्व चीन की विशाल दीवार को बनाया? वो बनाया गया था सी हुआंग टी के द्वारा। सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3, सी हुआंग टी के द्वारा 220 ईसा पूर्व में चीन का विशाल दीवार बनाया गया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न हमारा है। रंजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंध रखते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है। भारत में प्लेटिन के सिक्के किसने जारी किए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहना के द्वारा प्लेटिन के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? जो भारत में शीशे के सिक्के जारी किए गए थे वो किए गए थे सातवाहना वंश के द्वारा ही किए गए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। भारत में सिक्के के जन्मदाता किससे जाना जाता है? जो भारत में सिक्के का जन्मदाता जाना जाता है वो जाना जाता है गौतम बुद्ध। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? जो उत्तरी भारत में मंदिर का निर्माण है वह नागर शैली में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? भारत में जो नागर शैली का मंदिर है वो सबसे उत्तम कोटि का कौन सा मंदिर है? वो मंदिर है दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में माना जाता है? भारत में जो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है वो काल है ऑप्शन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। गंधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपोलो देवता का प्रभाव है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नवपाषाण काल में मानव घर बनाकर रहने लगा था। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। सोहन नदी किस देश में है? सोहन नदी है वो पड़ता है पाकिस्तान में। सही आंसर हमारा हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिलते हैं? एलोरा की जो गुफा है उसमें किस धर्म के चित्र मिलते हैं? तो वहाँ पे चित्र मिलता है बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं, जैन धर्म के चित्र मिलते हैं और ब्राह्मण धर्म के चित्र मिलते हैं। तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? जो अजंता की गुफा है उसका उसमें जो चित्र का संबंध है किस धर्म से है? तो उसका जो संबंध है वो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, बौद्ध धर्म से संबंध है। अगला प्रश्न है। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ हुआ था?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था 26 लाख ईसा पूर्व पहले। हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के समय सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, सोहन घाटी के से प्राप्त हुए। सोहन घाटी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने अपनी अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अशोक ने अपने अभिलेख पर इन तीनों लिपि का प्रयोग किया था, जो ब्राह्मण लिपि भी है, खरोष्टी लिपि भी है और यूनानी लिपि भी है। सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अशोक ने अपनी अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर एक, ब्राह्मण लिपि का उपयोग सबसे ज़्यादा अपने अभिलेख पर किया है अशोक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, दशरथ ने करवाया था नागार्जुन की पहाड़ियों पर गुफा का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाया था? जो मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाया था। अगला प्रश्न पर देखते हैं। आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6वीं शताब्दी से आहत सिक्के का प्रचलन भारत में हुआ था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। ताम्र पाषाण काल के लोग मरने के बाद कहाँ दफनाया जाता था? जो ताम्र पाषाण के लोग थे उनको मरने के बाद दफनाया जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कमरे के फर्श के नीचे दबाया जाता था। जहाँ वो रहते थे उस घर के या कमरे के फर्श के नीचे उनको दफनाया जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नवपाषाण काल में पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस उपकरण का उपयोग किया गया था? मानव द्वारा जो सबसे पहले प्रयोग किया गया है उपकरण का, वो है कुल्हाड़ी। पत्थर की बनी कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया था। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा की मोहर किससे बनी थी? जो हड़प्पा की मोहर बनी थी वो बनी थी सेल खड़ी की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? फ्रेंड्स, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग से संबंधित थी? वो युग से थे कांस्य युग से संबंधित थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया गया है? फिर जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है उनका श्रेय दिया गया है राय बहादुर दयाराम साहनी को। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। जो राखल दास बनर्जी वो मोहनजोदड़ो को खोज किए थे और हड़प्पा सभ्यता की खोज किए हैं वो है राम बहादुर दयाराम साहनी। अगला प्रश्न पर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सिंधु घाटी सभ्यता इस प्रचलित नाम है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? फ्रेंड, जो भारत में चांदी का उपलब्धता था उसका प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं? तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2, हड़प्पा से ही मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ईंटों से बनाए जाते थे। जो पक्के ईंट रहते थे ब्रिक्स, उनसे सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंधुवासी शीशा का आयात कहाँ से करते थे? फ्रेंड्स, ये एसएससी में का फेवरेट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे उस शीशे का आयात कहाँ से करते थे? तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर एक, ईरान से करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले थे? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष मिले थे वो मिले थे सुरकोटदा से। सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोहा से अनभिज्ञ थे। लोहा की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के समय नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न अगला है, सिंधु घाटी वासी सेलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान से करते थे। सिंधु घाटी के
वहाँ से जो सेल खड़ी था, मोहर बनाया जाता था, उसका आयात राजस्थान से करते थे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। इस वीडियो में हमने 80 प्रश्न को कवर किया था। अगला वीडियो फ्रेंड्स में लाएंगे, उसमें हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा जिसको हम कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।